डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, सब बहुत मजम्मत कर रहे हैं, सबके दिल बहुत दुखे हुए हैं, बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन ये मरहला जाहिर हुआ है और उसके बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरह देखते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम मोहब्बत अपनी जगह पर है और वो लाजिम है और वो कर रहे हैं, लेकिन ये इन लोगों का वहाँ जाना, वहाँ इस तरह से आना मुनासिब नहीं था और ये कोई सियासी मामला नहीं है बल्कि ये गुस्सा है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर दोनों तीनों पहलू नजर आते हैं। आप इसको ओवरऑल इस पिक्चर को किस तरह देख रहे हैं? हम कहाँ, हमारी कौम एज अ पाकिस्तानी हम कहाँ चले गए हैं? ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों का, अहले ईमान का जो ताल्लुक़ है वो रूह और जिस्म का ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत, आपकी मोहब्बत, आपसे ताल्लुक़, आपका इश्क़ ही दरअसल ईमान की वो चिंगारी है जो गए गुज़रे दौर में मादा परस्ताना हालात और अहवाल में भी एक मुसलमान को इस्लाम के करीब लेकर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हर शय इंतहाई मुक़द्दस हो जाती है, मोहतरम हो जाती है। बिलख़ुसूस हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम बुलंद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना आतैनाकल कौसर, और ख़ास तौर पर आपके अदब के हवाले से फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम्हारी आवाज़ें भी नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊँची नहीं होनी चाहिए। तुम उन्हें इस तरह भी नहीं पुकार सकते जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अपनी आवाज़ों को उनके सामने पस्त रखना है। उनके सामने जाने से कबल अल्लाह की राह में सदका दो, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगो, फिर उनकी जनाब में पेश हो। कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में, तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हारे सारे आमाल अकारत चले जाएँ। ये इस्तेक़ाक़, ये हैसियत, ये मकाम बुलंद कायनात में सिर्फ़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और आप देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी आवाज़ फ़ितरी और कुदरती तौर पर ज़रा ऊँची और बुलंद थी, उन्होंने कई दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और मजलिस में ज़बान नहीं खोली। आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद पूछा, उमर तुम बोलते क्यों नहीं, आवाज़ नहीं तुम्हारी सुनाई देती? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आवाज़ कुदरती तौर पर कदर बुलंद होती है, मैं नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंद हो और कहीं मेरे अमाल ज़ाया हो जाएँ। तो आप मुस्कुराए और फरमाया, नहीं उमर, तुम उनमें थोड़ी हो, ये तो अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन के लिए कहा है, उन दुश्मनान इस्लाम के लिए कहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को, एहतराम को नहीं समझते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम मदीना कहा जाता है, इमाम अहले सुन्ना है, हज़रत इमाम मालिक हदीस का दर्स देते हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक सामने है, आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपके पैर में बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, आपके चेहरे अनवर का रंग मुतगय्यर हो रहा है, आँखों से आंसू बहना शुरू हो गए हैं। जो तिलामिदा और शागिर्द बैठे हैं वो हैरान हैं कि हदीस में ऐसा कोई बाब नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है इसमें सुनाने और सुनने, पढ़ने और पढ़ाने वाले की आंखों से आंसू रवा हो जाएं। हज़रत इमाम रो क्यों रहे हैं? लेकिन हिम्मत नहीं होती पूछने की। जब सबक ख़त्म हुआ, आपने किताब को बंद किया, आप बाहर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि नमक और पानी लाओ ताकि मैं अपने पैर को धो सकूँ, ज़ख़म के ऊपर लगा सकूँ। शागिर्दों ने कहा, हज़रत क्या हुआ है, क्या आप इसीलिए रो रहे थे? फरमाया, हाँ, बार बार एक बिच्छू मुझे एक ही मकाम पर डंक मार रहा था। उन्होंने कहा, हज़रत आपने उसी वक्त क्यों नहीं फरमाया, मजलिस बर्खास्त क्यों ना कर दी? फरमाया, एक तो रोज़ा रसूल का एहतराम था, अल्लाह के नबी की मस्जिद का एहतराम था, दूसरा एहतराम हदीस नबवी का था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और आपके बयानात पढ़कर सुना रहा था। आपने जैसा कि अभी फरमाया कि ये एक अलमिया है, इसे तासुब की एक किस्म कह सकते हैं कि अपनी कौम के लिए, अपनी सियासी जमात के लिए, अपने लीडर के लिए, लीडर से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। बिलखुसूस अगर लीडर आपको कोई विजन दे रहा हो, लीडर आपको कोई नया रुख दे रहा हो तहरीक का, जीने का, आज़ादी का, कोई हरज नहीं। लेकिन ये मोहब्बत, ये ताल्लुक़ रसूलुल्लाह की मोहब्बत से बढ़ना नहीं चाहिए, आपके एहतराम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को रोंदा जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों का मजाक उड़ाया जाता है, कार्टून बनाए जाते हैं, खाके बनाए जाते हैं, लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगती। लेकिन जहाँ उनके किसी सियासी लीडर के बारे में कोई ज़बान खोल ले
वो आप पे से तौर पर पूरे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है ऐसे रमज़ान के अय्याम में, जबकि आज एक 29वीं शब हमें दस्तियाब हो रही है, मुमकिना तौर पर वो शब कदर हो सकती है। सबसे पहले इस अमर पर बहैसियत कौम माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमें शऊरी तौर पर यह समझने की ज़रूरत है, इख्तिलाफ़ राय एक अलग चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनका एहतराम, उनकी मस्जिद रोज़े का एहतराम एक अलग चीज़ है। कल भी वहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगे, जिंदाबाद के नारे हों, मुर्दाबाद के नारे हों, शरीफ शरीफ के नारे हों, चोर चोर के नारे हों, वहाँ आवाज़ बुलंद करना मना है, हराम है, नाजायज़ है। इस पर तौबा करनी चाहिए। जो लोग वजाहतें दे रहे हैं कि वो मार्केट का एरिया है, वहाँ शटल चल रही है, ये खुद अपने ऊपर वबाल ले रहे हैं। आपको कहना चाहिए नो कमेंट्स, हम माजरत चाहते हैं, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो पूरा अहाता मस्जिद नबवी का अहाता है, पूरा अहाता मस्जिद का अहाता शुमार होता है। वहाँ पर अदब की जगह है, अदब से सर झुका कर चलना है, नज़रें झुका कर चलो, जिस्म जान बचा कर चलो। सूरत हाल ये है, अल्लाह अल्लाह करके हमारी मजहबी फ़िरक़ावारियत से जान छूटी है। अब मुझे लगता है ये सियासी फ़िरक़ावारियत इस दर्जा तक ना पहुँच जाए कि मस्जिद में एक साहब किसी के बराबर में आके खड़े हों तो वो कहे इसको हटाओ ये गद्दार है, वो कहे इसको हटाओ ये यहूदी एजेंट है। ये चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं। हमारी सियासी लीडरशिप को चाहिए अपने अवाम की, अपने कारकुनों की तरबियत करें और सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर दुआ करें। मैं किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन ये जज्बाती कौम है और जज्बात की भी तरबियत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुनज़्ज़म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जज्बात डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब।